ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आज की मुरली हम गीत से शुरुआत करेंगे। वैसे बाबा ने मुरली में प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि की बात की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम गीत के ऊपर चर्चा करते हैं। ये गीत जितने भी बने हैं तो ऐसा प्रतीत होता है गीत सुन करके जैसे भगवान ने स्पेशली ये गीत बनवाया है। आज का गीत है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। आज भी दुनिया में भगवान के नाम से लोग क्या क्या कर रहे हैं। भगवान बहुत लोगों का सहारा है, बहुत लोग सच में उसके सहारे से जीत रहे हैं और बहुत लोग उसके सहारे का फायदा उठा रहे हैं। कई एक मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड करके, उसमें दिखाया था कि भगवान के सहारा लेकर के धमकाते हैं, डराते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उन लोगों का उस तरह का जीने का सहारा है। लेकिन सच्ची जो प्रीत होती है वो आत्मा कहती है मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। एक भगवान अगर अपना साथी है तो दुनिया में साथी हो तो या ना हो। फिर है अगली लाइन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। सारी दुनिया तो झूठी है, बंधन भी झूठे हैं, और माया दुनिया में कहा है धन को, इसलिए कहते झूठी है माया। वैसे माया विकार को कहा जाता है। फिर है झूठा है सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। अब सांस आ रही कब रुक जाए कुछ पता नहीं है। ये काया भी झूठी है, क्यों आ जाए कल नहीं होगी। और यह सब यहाँ सांचों तेरे नाम रे बनवारी रे। सच्चा तो एक तू परमात्मा ही है ना। ये श्री कृष्ण के लिए गीत गाया गया है, वास्तव में परमात्मा की बात है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन का एक तारा। मुझे प्यारा तेरा धाम रे। कौन सा धाम? परम धाम। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। मेरी बाह पकड़ लो। अब सोचो, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान मिल गया, तो क्या मेरी चिंता मिट गई, मेरी आस मिट गई? वो चेक करना है भगवान मिलने के बाद भी, तो ऐसा नहीं है। अगर वो आस मिट गई तो निरंतर वो पिता परमात्मा याद आएगा। और याद आएगा कब? जब सच्ची प्रीत होगी, और सच्ची प्रीत होगी तो हम याद की लंबी सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे, अर्थात निरंतर याद रहेगी। वैसे दुनिया में भी कहते हैं, खास करके जगदीश भाई का एक क्लास है कि योग की गहराई के ऊपर क्लास था, तो उन्होंने कहा योग की कहली गहराई नहीं चाहिए, लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। गहराई का मतलब होता है अंदर जाना, डीप में। लंबाई का मतलब होता है लंबा योग करना, टिकना है थोड़ा परम धाम में। और चौड़ाई का मतलब हर संबंध से उस भगवान को याद करना है। तो योग की भी लंबाई गहराई चौड़ाई होती है ना। कभी ज्यादा वक्त मिलेगा तो इस पे हम योग करेंगे और चर्चा करेंगे। तो बाबा कहते जितना याद की दौड़ी होगी उतना हम विजय माला में आएंगे। विजय माला में आने का तरीका क्या है? सच्ची प्रीति भगवान से होनी चाहिए, और सच्ची प्रीति होगी तो उसकी निशानी क्या है, दिखाई देगी। बाबा कहता पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा।
बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो और बुद्धि में रहे अब घर जाना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी, मम्मा का स्लोगन जो था। वैसे भी बाबा कहता है अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का खेल पूरा किया तुमने, तब तो मैं आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आता हूं तो आने के बाद भी तुम्हारे और जन्म हो, तब नहीं आता। भगवान लास्ट जन्म में आता है। तो बाबा कहता है अब तुम सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। भगवान के साथ जाना है। जाना तो सब ने है, कोई साथ जाएगा, कोई आगे पीछे जाएगा, तो हमें उसे याद करना है। अब इस झूठी दुनिया से मन नहीं लगाना है। झूठ खंड और सच खंड भारत के लिए कहा जाता है ना। तो अभी तो झूठी झूठ है, और बाबा कहता है इस झूठ खंड की आयु बहुत थोड़ी रही हुई है। ये अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड अर्थात मृत्युलोक कहा जाता है। अब हमें मृत्युलोक से अमरलोक में जाना है, क्योंकि मृत्युलोक में तो काल खा जाता है ना। और हमें पता है कि अब हमने 84 जन्म लिए हैं, अब वापस घर जाना है। बाबा कहता है अब सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाने के लिए तो मैं आया हूं। वैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता है। 3 प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया में। एक जन्म लेना, दूसरा विवाह होना और तीसरा मृत्यु। लेकिन हम सबकी तैयारी करते हैं, मृत्यु की थोड़ी कोई तैयारी करता है। बाबा कहता है तुम तो जीते जी मरना। जीते जी मरने का अर्थ क्या होता है? देह भांस, शरीर से मरने की बात नहीं है। तो अब खेल पूरा हुआ है। हम देवता थे, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अब वापस फिर हमें देवता बनना है। इस चक्र को याद करना है। हम तो अब ये भी जान सकते हैं कौन सी आत्मा कितने जन्म लेगी। तो 2 तरह के बच्चे हैं। एक हैं विनाश काले परमात्मा से प्रीति बुद्धि, और दूसरे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो दुनिया में पांडव और कौरवों के लिए दिखाया हुआ है। तो अब हमें प्रीत बुद्धि बन करके उसको याद करना है। आज बाबा ने फिर से कुमारियों को याद किया है। कहा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 कुल कौन से हैं दुनिया में नहीं मालूम होता, बोल देते हैं 21 कुल मतलब सतयुग त्रेता के, है ना। कुमारियों की मान्यता भी भारत में बहुत थी। जगदम्बा भी कुमारी, उनकी भी बहुत वैल्यू है। जगदम्बा की तो सारी दुनिया याद करती है, खास भारत। तो बाबा कहता है आज तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी पूरी प्रीति है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हमारी पूरी प्रीति है भगवान से कि नहीं है। चेक करना चाहिए ना। और सबसे पूरी प्रीति तोड़नी है। भगवान से प्रीति है तो दूसरों से तोड़नी है। संपूर्ण नष्टों मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। बाबा ने कहा जैसे पुराना घर होता है और बाप नया बनाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि नए से जुड़ जाती है। तो अब नए से जोड़नी। बाबा ने कहा यही जमुना का कंठा है जहां पर तुम्हारा महल बनेगा, राज्य होगा। ज्ञान तो बाबा कहता है 1 सेकंड को है। बीज को जाना अर्थात परमात्मा को जाना तो सब कुछ जान गए। आधा कल्प सोचो, एक धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, और आधा कल्प में देखो कितने धर्म होते। भगवान आके 3 धर्मों की स्थापना करता है ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाकी तो सब धर्म अपने आप धीरे धीरे आते जाते हैं। तो अभी यही समय है जब हम सबसे ऊंच धर्म में, सबसे ऊंच धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म इसलिए ऊंचा है कि इस समय सर्वशक्तिमान बाप बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। गुप्त है लेकिन भगवान वो शक्ति देता है जब हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। सर्वशक्तिमान उसको नाम है, तो जरूर शक्तिशाली बनाएगा, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, है? बाबा कहता है कितने आश्चर्य की बात है। लोग लौकिक माँ बाप को
सजनी साजन को भूलती है क्या? तुम कैसे भगवान को भूल सकते? जितना बाबा को याद करेंगे उतनी हमको ताकत मिलती रहेगी। तो नशा चढ़ना चाहिए, है ना, कि हमें भगवान ने अपना बनाया है। कल भी नशे की मुरली चली थी ना, तो ऐसे बाप को तो निरंतर हमें याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बननी चाहिए। बाबा ने कहा गाडली बुलबुल बननी चाहिए। बुलबुल आवाज अच्छी होती है ना। बुलबुल फुदक फुदक के सबको ज्ञान सुनाती है। गीत वो बुलबुल अलग है, इस बुलबुल की बात है। बाबा कहता है बाबा के पास गाडली बुलबुल हैं, तो मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं। तोता मैना क्या करता है? और कोई काबर भी हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, कांव कांव करने वाले। और कोई बाबा ने कहा पिजन भी हैं, कबूतर। कबूतर क्या करता? आवाज नहीं करता, सिर्फ गुटर गूं करेगा, पैगाम लेके जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं सुना सकता है ना? तोता मैना क्या करता है? तोता क्या करता है? तोता एक ही काम करता है, जो रट लिया वही सुनाएगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। बुलबुल क्या करेगी? चिंतन मनन करके ज्ञान को सुनाएगी। तो अपने से पूछना है कि मैं कौन हूँ? गुलाब हूँ, रूहे गुलाब हूँ, कौन सा फूल हूँ? मम्मा बाबा जैसे सर्विस करता हूँ तो रूहे गुलाब हूँ। चेक करना। भगवान इस समय आया है तो उसका मददगार बनना चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि अब थोड़े समय बाद ये भारत पवित्र राजस्थान बन जाएगा। राजाओं का स्थान राजस्थान का मतलब होता है, खाली उस राजस्थान की बात नहीं हो रही है ना। तो समझाना चाहिए। बाबा कहते दूसरों को कि थोड़ा समय है, धंधा धोरी करो, शरीर निर्वाह कर्म करो, लेकिन याद बाबा को करो। कुछ भविष्य की भी तो कमाई करो। दुनिया में भी नहीं लोग कहते हैं भविष्य की कमाई करो। तो 21 जन्मों की हमारी कमाई है, तो हमें विनाश काले प्रीत बुद्धि बन करके 21 जन्मों की वर्षा लेनी है बाबा से। बाबा कहते वही महाभारत का समय इस समय चल रहा है। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, कौरवों की भी प्रीत बुद्धि थी। तो हमें प्रीत बुद्धि बन करके बाबा को याद करना है और देखना है कितना समय हम बाबा को याद करते हैं और कितने को कांटों से फूल बनाया। अरे प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज किस पर करेंगे, बाबा कहता है ना। तो हमें अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। लंबी यात्रा है। बाबा ने आज हिदायत भी ये दिया है, पिछाड़ी में आने वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकते, क्योंकि विकर्म नहीं विनाश होंगे ना। बाबा ने तो आज ये भी कहा कि जनक भी त्रेता में चला गया। कहा जाता ना सीता का फादर कौन था? राजा जनक था। तो उसका मिसाल गया हुआ है। सूर्यवंशी राजा बन नहीं सका, राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया, इसलिए त्रेता में चला गया। तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। पास विधान तो 8 ही होने वाले ना। तो आज क्या करना है? होमवर्क एक तो सच्ची प्रीत भगवान से रखनी है, निश्चय रखना है, तभी हम विजयमाला में आएंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि बन करके एक बाबा से सच्ची प्रीत लगानी है और देहधारियों से प्रीति तोड़ देनी है। ज्ञान की बुलबुल बनना है, तोता मैना नहीं बनना। आज का बाबा का वरदान है सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कहता है कि भगवान आकर के स्वयं बच्चों को ऑफर देता है कि बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। और जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है, क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पर नाज होता है। बाबा ने कहा चाहे स्थूल योग्यता हो चाहे ज्ञान की योग्यता हो, वो मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। आज दुनिया में भी देखो, अगर आप योग्य नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। और बाबा ने कहा रूहानी से होगा कि योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना, आज बाबा ने डेफिनेशन बताई, एक बाबा बस। मेरा तो एक बाबा
दूसरा न कोई। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है ना, तो एक बाप द्वारा सर्वस्वों की अनुभूति करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं ज्ञान की बुलबुल बन करके अनेक आत्माओं को ज्ञान का रसपान कराने वाली, सबको 21 जन्मों की बात सही दिलाने वाली, विनाश काले पीड़ित बुद्धि बनकर 21 जन्मों की बात सही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। अपनी सर्व योग्यताओं को धारण करके स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाली, बाबा का राइट हैंड बनने वाली बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।